अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास इंशाइया किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं, मारूजी सवाल भी मिलते हैं और साथ ही साथ में इंशाइया हो, नॉवेल हो, अफसाना हो, खाका हो, इनमें से किसी एक पर आपको एग्जाम में मजमून लिखने के लिए कहा जाता है, यानी शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस लिहाज से भी ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी जवाब देने हैं तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी इंशाइया किसे कहते हैं, या फिर आपको इंशाइया के ऊपर आपको छोटा सा मजमून लिखना है, छोटा सा नोट लिखना है, तब भी आपको इंशाइया के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस क्लास से फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम लोग बात करेंगे इंशाइया के बारे में। इंशाइया दास्तान, नॉवेल और अफसाने की तरह इंशाइया भी नस्र की एक खास सिन्फ है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। इंशाइया क्या है, एक नसरी सिन्फ है, याद रखना है। उर्दू में मगरबी अदब के असर से जो नसरी असनाफ वजूद में आई उनमें इंशाइया भी है। अब इंशाइया कहां से आई है, मगरबी अदब के असर से। उर्दू में इंशाइया का वजूद कहां से हुआ है, तो मगरबी अदब के असर से उर्दू में इंशाइया वजूद में आई। उर्दू में इंशाइया को मजमून भी कहा जाता रहा है, लेकिन अब मगरबी अदब की नसरी सिन्फ ऐसे के लिए बिलउमूम इंशाइया की इस्तिलाह ही इस्तेमाल की जाने लगी है। याद रखना है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंशाइया की कोई एक तारीफ कतई तौर पर मखसूस नहीं है, उसे इंशा पर्दाज की ज़हनी तरंग भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, यानी किस नसरी सिन्फ को इंशा पर्दाज की ज़हनी तरंग कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा इंशाइया। इंशाइया क्या नसरी सिन्फ है? बिल्कुल। इंशाइया उर्दू में कैसे वजूद में आई, तो मगरबी अदब के असर से, और फिक्र अंगेज ख्याल आराई भी। इंशाइया मुसन्निफ का महज जाती तासुर भी हो सकता है और उसकी इंशा पर्दाजी के कमाल का इजहार भी। अब ये सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। अलबत्ता इंशाइया के लिए इतना जरूरी है कि उसमें अफकार और मसाइल का बयान तख्लीकी तौर पर होता है और उसमें अदबी चाशनी भी होती है। आगे बढ़ते हम लोग। इंशाइया में शगुफ्तगी और ख्याल आफरीनी होती है। इंशा पर्दाज जिंदगी के आम या खास किसी भी बात या किसी भी कैफियत को अपनी उफ्ताद तबा, इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ और दिल पर असर करने वाले अंदाज से बयान कर देता है। अब यहाँ पे जितनी चीजें हैं, अगर आप इसमें से दो चार पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं तो इंशाइया के ऊपर आप मजमून लिख सकते हैं। इंशाइया के लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं। अब ये देखें, लाइन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंशाइया के लिए मौजू की कोई पाबंदी है? तो जवाब है इंशाइया के लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं, यानी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर इंशाइया लिखा जा सकता है। इंशाइया किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। दरअसल इंशाइया ज़हनी आसूदगी और शगुफ्तगी का सामान फराहम करता है, इसलिए इंशाइया को तख्लीकी नसर या अदब लतीफ की एक खास सूरत कहा जा सकता है। मज़ा इंशाइया का जौहर होता है। मज़ा है इंशाइया का जौहर होता है और उसकी दिलकशी मुसन्निफ की आज़ाद ख्याली और बात से बात पैदा करने की सलाहियत में पोशीदा होती है। पोशीदा के माना क्या होता है, छुपी हुई, यानी हिडन। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली के हाथों हुई। अब ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में मारूजी सवालात में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किससे हुई, किन लोगों के जरिए हुई, तो मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली के हाथों हुई। बाद में मिर्जा फरातुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निजामी, नियाज फतेहपुरी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल कपूर ने इंशाइया की रिवायत को मजबूत किया और उसे मजीद तरक्की दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी एग्जाम में फॉर्म किया जा सकता है कि कुछ अहम इंशाइया निगारों के नाम लिखिए। 3 अहम इंशाइया निगारों के नाम लिखें, 5 अहम इंशाइया निगारों के नाम लिखें। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं।
तो इसलिए आपको 2-3-4 नाम जहन में जरूर रखने होंगे। आप याद रख सकते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, ऐसे ही पतरस बुखारी आपके निसाब में शामिल है, रशीद अहमद सिद्दीकी आपके निसाब में है। तो ये 4-5 नाम आप जहन में जरूर रखिएगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप आसानी के साथ में उसका जवाब लिख सकें। उम्मीद है ये सेशन, ये क्लास आप सबके आने वाले एग्जाम में यानी रियल एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।